यस सर, इस सरस्वती नाम के पेशेंट के लिए सर्जिकल नाइफ इसी दुकान से खरीदा गया था। और ये सर्जिकल नाइफ खरीदा किसने था? सर एक ऑटो वाला था, क्योंकि वो अपने ही ऑटो से आया था इसलिए मुझे याद है। ये ले लो। ये क्या लिखा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ नहीं लिखा है डॉक्टर ने। देखो मेरे भी पेट से है, समझे ना। उसी का कुछ ऑपरेशन का लिखा होगा, समझे ना। उस ऑटो वाले को पहले कभी देखा था आपने? नहीं सर, लेकिन बहुत अजीब आदमी था सर। हर बात पे समझे ना ऐसे बोलता था। और एक बात सर, उसके ऑटो के पीछे एक फिल्म स्टार का पोस्टर लगा हुआ था। अरे अब भी किताब लेके बैठी है? अब क्या फिर से स्कूल जाने का इरादा है तेरा? पापा आप कुछ भी कर लो, अब मुझसे मेरा सपना नहीं छीन सकते। अरे जाग मुसाफिर भोर भाई, सपने से बाहर आ। तेरे इस पेट के बच्चे ने तेरी और मेरी दोनों की किस्मत बदल दी है। यही सच है, इसका ध्यान रख। तेरे को कितनी बार बोला है खिड़की बंद रखा कर, ऐसे ही बैठ जाती है यहाँ पे। ज्यादा ममता ना कर इस पाप की निशानी की। पाप तो पापा ने किया है दादी, माँ को भी। फिर से शुरू हो गया उस फालतू बातों को लेकर। अपने दिमाग से निकाल दे वो सब बातें और चल रसोई माँ मेरी मदद कर। एक ऑटो वाले ने सर्जिकल नाइफ खरीदा और उस सर्जिकल नाइफ से बिट्टू का कत्ल कर दिया। एक 9 साल के बच्चे के साथ ऑटो वाले का क्या कनेक्शन हो सकता है? बिट्टू के दोस्त मोनू का कहना है उस दिन जब बिट्टू टॉयलेट करने गया था फिर वापस नहीं आया, तो मैं उसे देखने गया, वो फिल्म वाले अंकल के साथ जा रहा था। और जिस ऑटो वाले ने सर्जिकल नाइफ खरीदा उसके ऑटो के पीछे भी किसी फिल्म स्टार का पोस्टर था। तो हो सकता है ये ऑटो वाला ही वो फिल्म वाला अंकल जिसने बिट्टू के चॉकलेट खाने की कमजोरी का फायदा उठाया, उसे किडनैप किया और उसे मार डाला। सारे ऑटो स्टैंड पर उन ऑटोज के बारे में पता करो जिनके पीछे किसी फिल्म स्टार का पोस्टर हो। और बिट्टू के माँ बाप से पूछो क्या वो किसी ऐसे ऑटो वाले को जानते हैं। बिट्टू तो रहा नहीं, अब तो मुझे भी छोड़ दोगे और उसके बाद उस औरत के साथ। अरे चुप हो जाओ विनीता, जो मर्जी कुछ भी बोल रही हो तुम। चिल्लाकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा मोनू की माँ के साथ या बाकी औरतों के साथ क्या है। घृणा आती है मुझे तुमसे, धोखा दिया है तुमने मुझे। हाँ बोलिए। सर इस एरिया में ऐसे किसी भी ऑटो वाले का पता नहीं चला है जिसके ऑटो के पीछे फिल्म स्टार का पोस्टर हो। और ना ही बिट्टू से जुड़े किसी ऐसे आदमी का पता चला है जो किसी ऑटो वाले को जानता हो। तो हो सकता है वो किसी दूसरे एरिया का, बाकी एरियाज में पता करो। सर, बुद्धनगर पुलिस को इस औरत की लाश मिली थी। इसकी लोअर बॉडी पूरी तरह से डैमेज थी। ये तो डॉली लग रही है। जी हाँ सर, लेकिन बुद्धनगर पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई थी। डिटेल रिपोर्ट आना भी बाकी है, पर उनका कहना है कि ये लेडी प्रेग्नेंट नहीं थी। शक्ल तो डॉली की लग रही है। डॉली मिसिंग है, लेकिन डॉली प्रेग्नेंट थी। डॉली की सास और पड़ोसियों ने यही कहा था। कहानी को समझ में नहीं आ रही है सर। डॉली के मायके से पता किया तो पता चला कि डॉली की अपनी सास से ही नहीं, अपने पति से भी नहीं बनती थी। डॉली का पति उसे डिवोर्स देने वाला था। फिर अचानक से उन दोनों के बीच पैचअप हो गया। सब बोल रहे हैं कि इसकी वजह डॉली का बच्चा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉली फेक प्रेगनेंसी का नाटक करके अपने हस्बैंड से ज्यादा एलिमनी चाहती थी, इसलिए उसके हस्बैंड ने पैचअप कर लिया।
लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि ये प्रेग्नेंट नहीं है तो उन लोगों ने डॉली को मार दिया। सर आप कुछ भी आरोप लगा रहे हैं हम पर। डॉली प्रेग्नेंट थी सर। डॉली प्रेग्नेंट नहीं थी, लाश मिली है उसकी। क्या सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, वो किसी और की लाश होगी। ये है जिसकी लाश हमें मिली। कौन है ये? देखो कौन है? आपकी बहू और आपकी वाइफ डॉली है ना? अब बोलो क्या कांड किया इसके साथ? सर हमने कोई कांड नहीं किया सर, हम तो खुद हैरान है ये सब जान करके सर। और सर डॉली प्रेग्नेंट थी। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता सर तो आप डॉली के डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कौन डॉक्टर? सर अग्रवाल मैटरनिटी के डॉक्टर अग्रवाल। अरे रश्मि पानी देना। अरे कब आए तू? बस अभी आया। रश्मि पानी दो। अरे सो रही होगी अंदर। अरे ऐसे कैसे सो रही है? आंखों से सो रही, कानों से तो सुन रही होगी। रश्मि मैं लेके आती। नहीं मैं जाता। रश्मि अरे रश्मि कहाँ है? सर ये डॉक्टर अग्रवाल वही डॉक्टर है जिस पर पहले भी बच्चे एक्सचेंज करने के आरोप लग चुके हैं। अब ये डॉक्टर अग्रवाल ही हमें सुनाएगा डॉली की प्रेगनेंसी की असली कहानी। चलो। सर डॉली प्रेग्नेंट थी और 2 महीने पहले उसका मिसकैरेज हो गया था। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ये सब बातें मैं उसके घर वालों को ना बताऊं। लेकिन वो लगातार तेरे पास आ रही थी। हाँ सर, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो झूठे प्रेगनेंसी का नाटक क्यों कर रही है। सुन ज्यादा होशियारी मत कर। तेरी पूरी कुंडली निकाल के हम आए। ये बता कि डॉली की फेक प्रेगनेंसी में तेरा क्या रोल था? सर वो मुझे उसने एक बच्चे का बंदोबस्त करने के लिए कहा था। ऐसे बंदोबस्त ने पहले भी किए होंगे है ना? डॉली को किसका बच्चा देने वाला था? सर कुछ टाइम पहले हमारी क्लिनिक में एक लड़की आई थी सर, जिसकी उम्र काफ़ी कम थी और उसका बाप चाहता था कि मैं उसका अबॉर्शन करूं। देखो उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने से ऊपर हो गया है और इतनी कम उम्र में अबॉर्शन करवाना कितना रिस्की हो सकता है पता है तुम्हें? डॉक्टर साहब अभी उसकी शादी भी नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर रश्मि का अबॉर्शन करवाएंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। देखो रश्मि को ये बच्चा कैरी करना ही पड़ेगा। पर सर देखो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना? नहीं। लेकिन अपनी बेटी से अगर बच्चा कैरी करवाओगे तो मेरे पास ऑफर है। ऑफर? सर मैंने उसके बाप को 5 लाख देने का ऑफर किया सर और वो मान भी गया है। डॉली की फेक प्रेगनेंसी की कहानी तो तूने सुना दी। अब ये बता कि डॉली के मर्डर से तेरा क्या लेना देना? सर मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। सर डॉली डॉक्टर से 12 तारीख को मिली थी और 12 तारीख को ही वो गायब हो गई थी। हो सकता है डॉक्टर अब भी कुछ छुपा रहा है। इसे थाने बुलाओ, वहां से ठीक से पूछताछ करते हैं और इसके क्लिनिक के सीसीटीवी फुटेज में चेक करो कि डॉली वाकई उस दिन उससे मिलने आई थी या नहीं। सर और वो लड़की रश्मि, उसे और उसके बाप को दोनों को थाने बुलाओ। अरे आई क्या रश्मि? अरे आस पड़ोस में सब जगह ढूंढ रही है, कहीं कोई पता नहीं चला। तुमको देखना। सज्जन जी रश्मि कहाँ? सर आप लोगों के आने से पहले हम उसी को ढूंढ रहे थे। वो पता नहीं अचानक कहाँ गायब हुई। खैर रश्मि को तो हम ढूंढ लेंगे। तू बता, तो रश्मि को लेके डॉक्टर अग्रवाल के पास गया था ना? अब तू बोलेगा या मैं बोलूं? सर हम तो अबॉर्शन करवाने ही गए थे सर, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल ने बोला कि अबॉर्शन नहीं हो सकता है। रश्मि की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकते थे ना, इसलिए मैंने उनका ऑफर मान लिया। और तेरी नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट किसने किया? किसने किया? बोल। सर उसका रेप हुआ था सर। रेप? रश्मि ने खुद बताया था रेप के बारे में। वो जहाँ काम करती थी उसका मालिक और उसके दोस्त ने उसके। यार राहुल तूने अच्छा किया तो घर पे आ गया। जब श्वेता नहीं होती ना दारू पीने का मजा ही अलग होता है। चीयर्स। और कुछ चाहिए आप लोगों को? ये क्या कर रहे हो आप? अरे क्या हो गया? सैलरी मैं देता हूँ तुमको, कुछ पैसे ही दे देगा।
सर रश्मि के मालिक और उसके दोस्त ने रश्मि का वीडियो बना लिया था। वो वीडियो कहीं दिखा देते तो हमारी बदनामी होती, इसीलिए मैं भोपाल से खंडवा आ गया। सोचा था कि यहाँ अबॉर्शन करवा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन रश्मि पता नहीं कहाँ चली गई। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि पुलिस में कंप्लेंट लिखवा। क्यों? तो उस डॉक्टर की तरह रेपिस्ट ने भी ऑफर किया था ना पैसे, ताकि तेरा मुंह बंद रहे। जिन लोगों ने तेरी बेटी का रेप किया उनकी डिटेल बता। रश्मि का रेप करने वाले मुजरिमों को हमने गिरफ्तार कर लिया। उनके बयान से यह साफ हो गया कि उनकी कंप्लेंट ना लिखवाने के लिए उन्होंने रश्मि के पिता को पैसे दिए थे। पैसे के लालच में रश्मि के पिता और डॉक्टर अग्रवाल ये रश्मि के सामूहिक शोषण के जिम्मेदार थे। और डॉली, वो किसके जुर्म का शिकार हुई थी, ये भी काफी होश उड़ाने वाला था। सर 12 तारीख को जिस दिन डॉली गायब हुई थी, उसने डॉक्टर अग्रवाल के क्लिनिक के पास से एक ऑटो पकड़ा था। सर ये उसकी सीसीटीवी फुटेज है। ये ऑटो के पीछे किसी फिल्म स्टार का पोस्टर जैसा कुछ लग रहा है। सर केमिस्ट ने हमें बताया था कि जिस ऑटो वाले ने उसके यहाँ से सर्जिकल नाइफ खरीदा था, उसके ऑटो के पीछे फिल्म स्टार का पोस्टर था। तो सर इस ऑटो के पीछे भी फिल्म स्टार का पोस्टर है। हो सकता है ये वही ऑटो वाला हो। लेकिन सर इसकी पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि इसके ऑटो के पीछे जो नंबर प्लेट है वो फेक है। तो हो सकता है इस ऑटो का इस्तेमाल सिर्फ क्राइम करने के लिए करता। लेकिन सर हमें इस ऑटो की कोई लीड नहीं मिल रही, तो हम इस आदमी को ढूंढेंगे कैसे? सही, तुम्हें याद है केबिन्स ने कहा था, लेकिन बहुत अजीब आदमी था सर। हर बात पे समझे ना ऐसे बोलता है, जैसे ही उसका तकिया कलाम हो। तो अब अगर ऑटो नहीं मिल रहा तो हम ऐसे ऑटो वाले को ढूंढेंगे जिसका तकिया कलाम हो, समझे ना। सर, रश्मि को उसके घर के पास से एक लड़के के साथ एक ऑटो में बैठे देखा गया। सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। तो वही ऑटो है जो डॉक्टर अग्रवाल के क्लिनिक के बाहर। इसी ऑटो में आखिरी बार डॉली को देखा गया और वो गायब हो गया। अब इस ऑटो में रश्मि, और उसके बाद रश्मि गायब। रश्मि के साथ ये लड़का कौन है? तुम मुझे गलत ना समझो। रश्मि गलत तुम नहीं, गलत वो लोग हैं। और फिर सर रश्मि से मिलके मैं घर चला गया और रश्मि उसी ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गई थी। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं पता है। बिट्टू के साथ देखा गया ब्लू शर्ट वाला आदमी और ऑटो वाला दोनों एक ही थे, और यही वो फिल्म वाला अंकल था जिसने बिट्टू को मारकर उसके ऑर्गन निकाल लिए थे। डॉली को भी उसी सर्जिकल नाइफ से मारा गया था, और डॉली के ऑर्गन नहीं निकाले गए थे। हम ना तो मुजरिम के मोटिव का कोई अंदाजा लगा पा रहे थे और ना ही मुजरिम का। हम पर प्रेशर यह भी था कि उसने अब रश्मि को भी गायब कर दिया था। रश्मि को बचाने के लिए जरूरी था कि हम जल्द से जल्द उस मुजरिम की पहचान पता कर लें। तभी हमें एक क्लू मिला। समझे ना। अच्छा वो मुन्ना की बात कर रहे हो? हाँ मुन्ना कहाँ है वो आजकल? अरे वो तो आजकल ऑटो भी नहीं चलाता। क्यों, क्या हो गया? हेलो सर कुछ महीने पहले तक यहाँ खांडवा में एक आदमी ऑटो चलाता था सर, जो बिल्कुल इसी तरह समझे ना करके बात करता था। सर उसके ऑटो के पीछे भी फिल्म स्टार का पोस्टर लगा हुआ था। क्या नाम है उसका? सर मुन्ना। सर यहाँ पास के दीपला गांव का रहने वाला है। सुनिए, ये मुन्ना यहीं रहता है? यहीं पे रहता है, लेकिन अपने माँ बाप की मौत के बाद आजकल कम ही आता है। आजकल कहाँ रहता है कुछ पता?
समझे ना साहब, मेरे बाबा ने मुझे बोला था कि मैं किसी बच्चे के शरीर के पुर्जे निकाल कर अगर साधना करूंगा तो मुझे खजाना मिलेगा। इसलिए मैंने बच्चे की तलाश शुरू की और एक दिन मेरी नज़र बिट्टू पे पड़ी। मुझे पता चल गया कि चॉकलेट बिट्टू की कमज़ोरी है और इसी का फ़ायदा उठा के मैंने उससे दोस्ती की शुरुआत की। और जब हमारी दोस्ती अच्छी हो गई तो मैं उसे अपने साथ घर लेके गया। लेकिन जब बिट्टू को मेरी नीयत के बारे में पता चला तो वो मुझसे भागने लगा साहब। फिर मैंने चॉकलेट में नशे की दवा मिलाकर खिला दिया और बेहोश कर दिया उसे और उसकी बलि चढ़ा दी साहब, समझे ना? बलि देनी थी तो ऑर्गन क्यों निकाले? क्योंकि बाबा ने मुझे बोला था कि सिर्फ उसकी बलि नहीं, उसके शरीर के पुर्जे भी निकालने थे, समझे ना? इसीलिए मैंने सर्जिकल नाइफ खरीदा। और बाबा ने यह भी बोला था साहब कि शरीर के पुर्जों को पानी में उबाल कर वो पानी पीना होगा और एक अजन्मे बच्चे की पूजा भी करनी थी मुझे। इसलिए तूने डॉली को उठाया? हाँ साहब, लेकिन बाद में पता चला कि डॉली गर्भवती नहीं थी, समझे ना? क्या है? उसने बोला कि वो किसी से बच्चा लेने वाली थी, समझे ना? साहब मैंने डॉली को मार के फेंक दिया। फिर मैंने उस लड़की को टारगेट किया। सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, अब अचानक से आके, समझे ना? अब तुझे हम समझाएंगे, समझे ना? समझाओ इसे। वो मुजरिम इतना सिरफिरा था कि उसने वाकई सर्जिकल नाइफ से रश्मि की कोख से उसके अजन्मे बच्चे को निकालने की तैयारी कर रखी थी। वो तो गनीमत थी कि हम वक्त रहते वहां पहुंच गए और रश्मि और उसके बच्चे को बचा लिया। मुन्ना ने जिस मकसद से इन जुर्मों को अंजाम दिया, ये अंधविश्वास का वो पागलपन था जो ताउम्र मुझे याद रहेगा। हमने जल्दी बंगाल से उसके उस्ताद, उस तांत्रिक बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि एक सरफिरा मुजरिम मुन्ना, जिसका बिट्टू, डॉली और रश्मि से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, आखिर उसने इन तीनों को ही अपना टारगेट क्यों बनाया? बिट्टू जब किसी अनजान आदमी से चॉकलेट लेकर घर पहुंचा तो एक जुर्म ने दस्तक दी थी। बिट्टू की मां ने अगर उस वक्त ये जानने की कोशिश की होती कि ये चॉकलेट देने वाला कौन था तो शायद बिट्टू मुन्ना के इस जुर्म से बच सकता था। लेकिन बिट्टू की मां ने जुर्म की इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया। फेक प्रेगनेंसी का नाटक करके डॉली ने खुद ही अपनी जिंदगी में जुर्म को न्योता दिया था। लेकिन मजबूर रश्मि की परेशानी को अगर उसके पिता ने पॉजिटिवली लिया होता तो शायद इतनी छोटी सी उम्र में रश्मि को